पवनपुर गांव में कुसुमलता नाम की औरत भगवान शंकर की परम भक्त थी। वो दिन रात भगवान शिव की पूजा आराधना में लगी रहती थी। वो फटी साड़ी को भी सिलाई करके पहन लिया करती, लेकिन कभी बेटे बहू से कोई शिकायत नहीं करती। वो पूरे दिन ही भगवान शिव के गुणगान किया करती थी। उसकी भक्ति को पागलपन समझकर उसके बहू बेटे ने कुसुमलता को घर से निकाल दिया। अब वो रास्ते में घूमकर लोगों से भीख मांगकर खाती थी। एक दिन कुसुमलता रोते हुए भगवान शंकर को मदद के लिए पुकारती है। हे भगवान, मेरी हालत इतनी खराब है कि मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मैं तो आपके ही गुणगान किया करती थी भोलेनाथ। अब मेरी ऐसी हालत पर आप कैसे चुपचाप बैठ सकते हो? ऐसा कहते हुए कुसुमलता दुखी होकर रोने लग गई। तभी वहाँ से एक आदमी गुजरता है। वो कहता है, बूढ़ी अम्मा, आप रो क्यों रही हो? आपको क्या हुआ है? कुछ नहीं बेटा, वो तो मैं अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। मेरे जीवन में अब आंसू के सिवाय और कुछ भी नहीं है। क्या हुआ बूढ़ी माँ? आपके पास रहने के लिए जगह नहीं है? आप फिर एक काम क्यों नहीं करती? आप मेरे साथ चलिए। मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है और मेरे घर में माँ बाप कोई भी नहीं है जो मेरी पत्नी का ख्याल रखे। आप मेरे साथ चलिए। आप मेरी पत्नी का ख्याल भी रख लेना और हमारे साथ रह भी लेना। इसके बदले मैं आपको कुछ पैसे भी दे दिया करूँगा। इतना कहकर शिवम कुसुमलता को अपने घर ले जाता है। जब वो घर पर जाता है तब उसके घर पर उसकी पत्नी पल्लवी बोलती है, अरे ये बूढ़ी माँ कौन है? ये मुझे रोड पर बैठकर रोती हुई दिखी, तो मैंने सोचा इनको अपने घर रख लेते हैं। वैसे भी तुम प्रेग्नेंट हो, तुमसे कोई काम तो होता नहीं है। कम से कम ये तुम्हारा ध्यान तो रख पाएंगी। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। अरे बूढ़ी माँ, आपको एहसान चुकाने की कोई जरूरत नहीं। आप बस आज से मेरी बीवी का अच्छे से ख्याल रखना। अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो फिर आप देख लेना। इतना कहकर शिवम वहाँ से चला जाता है और कुसुमलता पल्लवी की देखभाल करने लगती है। वो घर का सारा काम करती है और साथ ही साथ पल्लवी का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगी। ऐसे ही दिन बीतने लगे। एक दिन कुसुमलता की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन कुसुमलता ना तो शिवम से बोलती है और ना ही पल्लवी को कुछ बोलती है। शाम को जब शिवम अपने ऑफिस से घर आता है तो वो अपनी पत्नी को बोलता है, अरे सुनो, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। आज बहुत दिनों बाद मुझे छुट्टी मिली है, तो क्यों ना हम बाहर जाकर डिनर कर ले? अच्छा ठीक है, मैं कुसुमलता माँ को घर का ख्याल रखने के लिए बोल देती हूँ। इतना कहकर पल्लवी कुसुमलता को आवाज लगाने लगती है, माँ हम डिनर पर जा रहे हैं। हो सकता है आने में थोड़ा लेट हो जाए, तो आप अच्छे से गेट में ताला लगा देना। हाँ ठीक है बेटा। पल्लवी और शिवम फिर घर से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद कुसुमलता घर में सो जाती है और जब रात के 10 बजते हैं तब पल्लवी के घर में कुछ चोर आते हैं और उसके घर को लूट कर चले जाते हैं। रात के 12 बज चुके थे। पल्लवी और शिवम घर वापस आते हैं। ये क्या, घर का दरवाजा खुला हुआ है? मैंने तो माँ से जाने से पहले कह दिया था कि घर में ताला लगा कर रखना। ऐसा कहकर पल्लवी हड़बड़ाते हुए घर के अंदर जाती है और घर के अंदर जाते ही वो देखती है कि घर का सारा सामान चोरी हो चुका है। इतने में वो कुसुमलता को आवाज देने लग गई, कुसुमलता माँ, कुसुमलता माँ, आप कहाँ हो? जल्दी से बाहर आओ। हमारे जाने के बाद भी आपने गेट पर ताला नहीं लगाया। आप इतनी बेपरवाह कैसे हो सकती हो? आप अंदर क्या कर रही थी माँ? देखो, आपकी वजह से हमारे घर में चोरी हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं इस चोरी के पीछे आपका ही हाथ हो? आपने ही हमारे जाने के बाद चोरों को बुलाया हो। शिवम बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं अंदर कमरे में जाकर सो गई थी और तुम बोल रहे हो कि मैंने तुम्हारे घर में चोरी करवाया? और नहीं तो क्या, ये आपकी ही साजिश हो सकती है। निकल जाइए आप अभी हमारे घर से। पल्लवी के ऐसे बोलने पर कुसुमलता उनके घर से चली जाती है और एक मंदिर में जाकर भोलेनाथ के पास रोने लगती है। हे शिव शंकर, मैंने ऐसा क्या पाप किया है जो मुझे आप इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? मैं अपने जीवन से तंग आ चुकी हूँ भगवान, मैं अपने जीवन से तंग आ चुकी हूँ। ऐसा कहते हुए कुसुमलता रोने लग जाती है और उसकी आंख लग जाती है। तभी उसके सपने में भगवान शंकर आते हैं और कहते हैं,
तुम दुखी मत हो, आज से तुम्हारे दुख के दिन खत्म हुए। मुझे पता है धरती के लोग तुमसे बहुत ही बुरा बर्ताव कर रहे हैं और उन सबको अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। तुम मेरी दान पेटी से 10 रुपए निकालो और बाहर जाते ही जो तुम्हारी नजर में पहले आए वो खरीद लेना और उसी से तुम्हारे दुख के दिन चले जाएंगे। इतना कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तभी कुसुमलता की नींद टूट जाती है और भोलेनाथ के कहे अनुसार कुसुमलता रुपए ले लेती है और वो मंदिर से बाहर निकलकर देखती है तो उसको एक लॉटरी बेचने वाला दिखाई देता है। वो उस 10 रुपए से एक लॉटरी का टिकट खरीद लेती है और अगले ही दिन अपनी लॉटरी की टिकट लेकर लॉटरी की दुकान पर पहुंच जाती है। जी अम्मा जी, थोड़ी देर इंतजार कर लो, अभी अनाउंसमेंट होने वाला है। ठीक है बेटा। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद लॉटरी के टिकट की अनाउंसमेंट होती है। आज के लकी विनर के लॉटरी का लकी नंबर है 4, 7, 7, 5 और 3। ये नंबर किसका है? जिसका भी है कृपया करके आगे आएं और अपना 1 करोड़ का इनाम ले जाएं। दुकानदार के मुंह से अपना लॉटरी का नंबर सुनते ही कुसुमलता के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है और वो अपना लकी नंबर लेकर आगे की तरफ जाती है। दुकानदार इसको पैसे देते हुए बोलता है, माँ जी, अब ये सारे पैसे आपके हुए, आपकी तो किस्मत चमक गई। दुकानदार की बात सुनकर कुसुमलता उसके हाथ से पैसे लेती है। कुसुमलता अपने पैसों से उसी गांव में एक बड़ा सा भोलेनाथ का मंदिर बनवाती है और वहां पर सोने की शिवलिंग स्थापित करती है और उसी के पास एक सुंदर सा घर भी खरीद लेती है। और एक साथ इतने सारे पैसे देखकर कुसुमलता अपने पैसों को बर्तनों में छुपाती तो दूसरी तरफ बोरे में पैसा भरना शुरू कर देती है। उसके बाद भी कुसुमलता के पास अब इतने सारे पैसे हो गए थे कि उसको अपने पैसों को रखने के लिए सोचना पड़ रहा था। इतने सारे पैसों को देखकर कुसुमलता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहने लगती है, हे शिवशंकर, आपकी बड़ी कृपा जो आप मेरे कहने पर मुझे 10 रुपए से इतने सारे पैसों का मालिक बना दिया। इसीलिए कहते हैं भगवान जब देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं। कुछ दिनों बाद उसने अनाथ आश्रम से एक लड़की को गोद ले लिया और उसका अच्छे से ख्याल रखने लगती है। अब कुसुमलता उस छोटे से बच्चे के साथ खुशी से वहीं रहने लगती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।